गांव से दूर एक बड़ा सा जंगल था। जिस जंगल में डिंकी रहा करती थी। डिंकी का घर बहुत ही खूबसूरत था। उसने वो घर बहुत मेहनत से बनाया था और वो उस जंगल में सबसे मिलजुल कर रहा करती थी। और उसी जंगल में एक राजू रहा करता था, जिसका एक पड़ोसी था। उसका नाम चमचम था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद डिंकी को छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैं तुम सबको देखकर बहुत ही खुश हूँ। इस बारिश के मौसम में आपके पापा आएंगे। तब तक आप खा पी के बड़े हो जाओ। ये सब बोलकर डिंकी वहाँ से खुशी खुशी अपने बच्चों के खाने की तलाश में निकल पड़ती है। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में डिंकी को राजू नज़र आ जाता है। क्या बात है डिंकी बहन, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चे हुए हैं और आज मैं उनका खाना लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा बहन, तुम अब जाओ। ये बारिश का मौसम है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भीग जाएंगे। तुम जल्दी से खाना लेकर उनके पास चली जाओ। हाँ राजू भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब चलती हूँ। फिर ये सब बोलकर डिंकी वहाँ से चली जाती है। और फिर राजू ऐसे ही चलता रहता है तो उसे आवाज़ आती है। राजू, राजू, इधर देखना। इधर आ मेरे पास राजू। मैं इधर हूँ। मैं बात कर रही हूँ तुमसे। इधर आओ। फिर राजू चमचम के पास जाता है। राजू, ये डिंकी तुझसे क्या बात कर रही थी? अरे चमचम, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उस महारानी डिंकी के बच्चे हुए हैं, तभी वो इतना उड़ रही थी। डिंकी ने मुझसे खाने का पूछा, मैंने उससे खाने का बताया, पर उसने मुझे कहा कि ये सब तुम और चमचम ही खा सकते हो, मेरे खाने की ये सब चीजें नहीं हैं। वो बहुत घमंड से बोली। राजू ये सब उथल पुथल बातें करके चमचम को बहुत ही गुस्सा दिलाया। कितनी घमंडी है ये डिंकी। अरे चमचम बहन, उसने सिर्फ ये नहीं बोला, उसने और भी बहुत कुछ बोला था। अच्छा, और क्या बोली? मुझे ज़रा बताओ तो। वो बोली कि तुम लोगों का घर इतना खास नहीं है जैसा मेरा घर है। और वो बोल के गई कि मैं जब तक वापस ना आऊं मेरे घर का ख्याल रखना। अब तो इस घमंडी डिंकी को सबक सिखाना ही होगा। उसके अपने घर की वजह से हमारा अपमान करेगी। चमचम और राजू मिलकर डिंकी के घर जाते हैं। चमचम, तुम्हारा प्लान डिंकी के घर का तोड़ने का ही है ना? नहीं, हम उस घमंडी के घर को तोड़कर क्या करेंगे? वो फिर से अपना सुंदर सा घर बना देगी। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे अगर घर नहीं तोड़ेंगे तो? हमें उसके बच्चों को मारना चाहिए। कल को उसका पति आएगा तो वो उससे नहीं छोड़ेगा अपने बच्चे मरे हुए देखकर। और फिर वो तब अकेली हो जाएगी और रोने लगेगी। फिर ही उसको सबक मिलेगा। और फिर उसके बाद चमचम डिंकी के बच्चों को नीचे गिरा देती है। 3 बच्चे गिर जाते हैं और चौथा वो पत्थर से लगकर नीचे गिरता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। माँ, माँ, मुझे बचाओ माँ।
ये सब करके चमचम और राजू वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद डिंकी अपने घर वापस आती है और देखती है कि उसके घर में बच्चे नहीं हैं। वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। डिंकी इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढती रहती है। तभी डिंकी की आवाज़ सुनकर उसका एक बच्चा अपनी माँ को आवाज़ देता है और फिर डिंकी अपने बच्चों को उठाकर अपने घर में रखती है। कुछ ही दिनों में वो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है। उसके बाद उसके बच्चे तंदुरुस्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद जंगल में बहुत बारिश होती है और डिंकी का घर टूट जाता है। डिंकी अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित जगह पर रखती है। ये बारिश के बाद मेरा घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी मुझे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने दोस्त राजू के पास जाती है। राजू, एक बार बाहर तो आना, मुझे काम है तुमसे। हाँ डिंकी, बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? राजू भाई, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे डिंकी, ये कैसी मुसीबत आ गई तुम पर? मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करता, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही आज कुछ। तुम किसी और के पास जाओ। फिर उसके बाद डिंकी चमचम के पास जाती है। चमचम का दरवाज़ा खटखटाती है तो चमचम बाहर निकल आती है और डिंकी उससे बोलती है, चमचम बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा बारिश में घर टूट गया है। मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे बाप रे, इसके बच्चे अभी तक जिंदा हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे पहचान लेंगे। मुझे तो नहीं जाना चाहिए उसके पास। अरे डिंकी, मुझे तुम्हारी तरह खूबसूरत घर बनाना नहीं आता। चमचम की ये बात सुनकर डिंकी वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। इतनी तेज़ बारिश में डिंकी अपना घर खुद बनाती है और दूर से शेर उससे देखता है और उसके बच्चों के करीब जाता है। बच्चे सो रहे होते हैं और डिंकी घर बनाने में मसरूफ़ होती है। ऐसे में शेर उसके बच्चे लेकर जाता है। थोड़ी ही देर के बाद डिंकी का घर बन जाता है और बारिश भी बहुत कम हो जाती है। अच्छा हुआ मेरा घर बन गया। इतनी बारिश में मेरे बच्चे तो बीमार ही हो जाते। चलो मैं जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर। डिंकी वहाँ देखती है कि उसके बच्चे गायब होते हैं। वो वहाँ रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चे। और फिर वो रोते रोते अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती रहती है। फिर देखती है कि शेर उसके बच्चों को खा रहा है। मेरे बच्चे। मेरा पति आएगा तो क्या कहेगा? मैं उससे क्या जवाब दूंगी कि मेरे बच्चे इस शेर ने खा लिए? मेरे बच्चे।